अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी वोकेब जानने को मिलेंगी और आप ये भी सीखेंगे किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई रीड दिस पैराग्राफ। एक कंजूस था, एक दफ़ा उसका बटवा गुम हो गया। बटवे में 100 रुपये थे। उसने ऐलान किया, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। कंजूस ने बटवा देखा, उसमें पूरे 100 रुपये थे। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, मेरे बटवे में 110 रुपये थे, अब सिर्फ 100 हैं। तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, इसकी जो है हम ट्रांसलेशन करेंगे। एक बड़ा पैराग्राफ है, इसलिए मैं एक एक सेंटेंस लेती जाऊंगी और उसको ट्रांसलेट करती जाऊंगी, इसकी वर्ड्स भी बताती जाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, एक कंजूस था, एक दफ़ा उसका बटवा गुम हो गया। ये दो सेंटेंसेस हैं। एक कंजूस था, एक दफ़ा उसका बटवा गुम हो गया। एक तो सबसे पहले कंजूस को बोलते हैं माइज़र। माइज़र यानी कंजूस, और गुम कर देना या खो देना लॉस। ठीक है, लॉस बोलते हैं। और फिर जो है बटवे को हम बोलेंगे पर्स या वॉलेट। ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, पर्स या वॉलेट। ओके, इस तरह का जो सेंटेंस होता है, एक कंजूस था, एक गरीब था, एक गाँव था, एक बादशाह था, इस तरह के सेंटेंस को हम देर से बनाते हैं। तो देर वॉज अ माइज़र। ठीक है, कंजूस को माइज़र बोलते हैं ना, देर वॉज अ माइज़र। और एक दफ़ा के लिए हम वंस का यूज़ करेंगे, उसका बटवा गुम हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे गया से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन देखें यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई सब्जेक्ट नहीं है कि किसी ने गुम कर दिया, या बल्कि उसका बटवा गुम है, बटवा। ठीक है, तो बटवा क्या है हमारा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। उसका बटवा क्योंकि सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। देयर वॉज अ माइज़र, एक कंजूस था, वंस, एक दफ़ा, हिज पर्स वॉज लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट जो है, लॉस्ट जो है लॉस की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमें पता है जब पैसिव वॉइस में जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो हिज पर्स वॉज लॉस्ट। देयर वॉज अ माइज़र, वंस हिज पर्स वॉज लॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, बटवे में 100 रुपये थे। बटवे में 100 रुपये थे, ये भी हम देर से ही यूज़ करेंगे, है ना। और रुपीज़ को हम बोलते हैं रुपीज़। ठीक है, रुपये को हम बोलते हैं रुपीज़। ओके, तो देखें सेंटेंस क्या बना, देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। बटवे में 100 रुपये थे, ये तो बहुत आसान था, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, उसने ऐलान किया, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। ये है हमारा एक डायरेक्ट सेंटेंस, है ना। उसने ऐलान किया तो ही अनाउंस्ड आ जाएगा। तो देखें, ऐलान करने को बोलते हैं हम अनाउंस। ठीक है, अनाउंस यानी ऐलान करना, मनादी करना, यानी ऐलान लगवा देना कि भाई इस तरह से हमारा कुछ खो गया है, या कोई भी ऐलान होता है किसी भी किस्म का, फाइंड तलाश करना या ढूंढना। ओके, तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास में, इसका ये वाला कॉमा यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लगना चाहिए था, खैर ये टाइपिंग मिस्टेक है। जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। तो दूंगा से यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। तो बिल्कुल डायरेक्ट इसमें तो हमें पता है कि सेम वही सेंटेंस ही बनाते हैं, है ना, जो होता है। तो बोलेंगे ही अनाउंस्ड, ही अनाउंस्ड। अनाउंस की सेकंड फॉर्म है अनाउंस। ठीक है, उसने ऐलान किया, क्योंकि पास्ट में ऐलान किया है ना उसने, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का वो बन रहा है ना, वहाँ पे उसने ऐलान किया, है ना। आई विल गिव, मैं दूंगा 10 रुपीज़, 10 रुपये, टू द पर्सन, उस आदमी को, हु फाइंड्स माई पर्स, जो मेरा पर्स ढूंढ कर लाएगा। इस तरह से हम बनाते हैं, आई विल गिव 10 रुपीज़ टू द पर्सन हु फाइंड्स माई पर्स। ठीक है, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। इस तरह से हम बना देते हैं। पहले हम बनाएंगे कि भाई कितने रुपए दूंगा, फिर किस पर्सन को, और फिर वो बता दिया कि भाई जो ये काम करेगा वो। तो आई विल गिव 10 रुपीज़, मैं 10 रुपये दूंगा, टू द पर्सन, उस आदमी को, हु फाइंड्स माई पर्स, जो मेरा पर्स ढूंढ कर लाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। कंजूस ने बटवा देखा, देखा से मुराद सर्च किया, यानी उसको, यानी देखा कि भाई पूरे पैसे हैं कि नहीं, उस तरह से देखा। ठीक है, तो एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और कंजूस ने बटवा देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है। तो देखना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्च आउट। ठीक है, तलाश करना, छानबीन करना, यानी पूरा उसने छाना, देखा, पर्स को देखा, भाई सब कुछ है या नहीं है। तो ये सेंटेंस बना, वन डे, एक दिन, अ फार्मर केम टू हिम, एक फार्मर जो है, एक किसान जो है उसके पास आया, केम टू हिम विद हिज पर्स, उसके पर्स के साथ। ठीक है, उसका पर्स लेकर आया या उसका पर्स के साथ आया। द माइजर सर्च आउट हिज पर्स, और माइजर ने क्या किया, सर्च किया, अपना पर्स को पूरा अच्छी तरह से देखा।
One day a farmer came to him with his purse. The miser searched out his purse. ठीक है. Next sentence is उसमें पूरे 100 रुपये थे, उसमें पूरे 100 रुपये थे, तो ये भी देर से ही बनेगा. ठीक, जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो वैन से इसको शुरू करेंगे, है ना. तो पहले हम देख लेते हैं. पूरे को हम बोलेंगे, पूरे के लिए हम यूज़ करेंगे एग्जैक्ट. एग्जैक्ट यानी पूरे के लिए, यानी पूरी तरह से, यानी पूरे के पूरे पैसे थे, 100 रुपये थे. डिमांड मुतालबा करना. ठीक है, उसने इनाम मांगा यानी डिमांड किया, मुतालबा किया. और फिर रिवार्ड यानी सिला या इनाम. ठीक है, बदला. तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा. देयर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज़ इन इट. उसमें 100 रुपीज़ थे. देयर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज़ इन इट. पूरे के कितने थे, 100 रुपये थे. व्हेन द फार्मर डिमांडेड हिज रिवार्ड. जब उसने, किसान ने इनाम मांगा. व्हेन द फार्मर डिमांडेड हिज रिवार्ड, तो क्या बोला उसने, कंजूस ने कहा मेरे बटवे में 110 रुपये थे, अब सिर्फ 100 रुपये हैं. तो देखें 100 रुपये को तो वही 100 रुपीज़ ही बोलेंगे. कंजूस ने कहा, कंजूस, द माइजर सेड. ठीक है, द माइजर सेड देयर वर 110 रुपीज़. कितने थे, 110 रुपये थे. इन माई पर्स, मेरे पर्स में. नाउ देयर आर ओनली 100. अब सिर्फ क्या है, 100 रुपये हैं. नाउ देयर आर ओनली 100. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो. तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो. पहले ही के लिए ऑलरेडी का यूज़ करेंगे. ठीक है, पहले ही ऑलरेडी और 10 रुपये ले चुके हो तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस. तो देखें क्या बनेगा. यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़. यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़. ठीक है, इस तरह से कंजूस बच गया और उसने उसमें ही इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई 110 रुपये थे, तुम 10 रुपये पहले ही ले चुके हो. So let me read full paragraph. There was a miser. Once his purse was lost. There were 100 rupees in the purse. He announced, I will give 10 rupees to the person who finds my purse. One day a farmer came to him with his purse. The miser searched out his purse. There were exact 100 rupees in it. When the farmer demanded his reward, the miser said, there were 110 rupees in my purse. Now there are only 100. You have already taken 10 rupees. So I hope you enjoyed this video. I hope आपने पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी. So this sentence is for you. मैं कंजूस नहीं हूँ, मेरा बटुआ गुम हो गया है. मैं कंजूस नहीं हूँ, मेरा बटुआ गुम हो गया है. इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ट्रांसलेट करके, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो से कुछ सीखा कि नहीं सीखा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच.